एक तो 64% गाँव है, दूसरा जिन गाँवों को हटाओगे उनकी जमीन लोगे, नाबालिग बच्चे को बच्चा नहीं मानते, जो बालिग होगा उसको मानते। कोई यहाँ इलेक्शन है भाई, आपस में झगड़े होंगे परिवार में, वो कहाँ जाएगा? जिसकी उम्र 10 साल है वो कहाँ जाएगा फिर? और ये लड़की कहाँ जाएगी? रोजगार देते यहाँ पे HR डिपार्टमेंट में जो 2 बिरादरी यहाँ की, गुज्जर और जाट समाज के लोग, अगर अपना बायोडाटा देते हैं तो उनको कंसिडर नहीं करा जाता। कहाँ जाएंगे? हमको दिया क्या है? इनने कुछ नहीं दिया है। हमारा जो 3 बीघा जमीन थी वो हमें 10 बीघा की बराबर थी, और अब हम कहीं जाएंगे तो लिखाई भी देंगे, जमीन ढूंढेंगे, कैसा माहौल मिलेगा, कैसा नहीं मिलेगा। तो हमारा तो इनने सब कुछ छीन लिया फ्री में, अब हमारे मकानों को छीन रहे। ये अपने दिमाग को ठीक कर ले रहे। नोएडा की समस्या है, ग्रेटर नोएडा की समस्या है, यमुना की समस्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम वीक न्यूज में। मैं जिज्ञासा कश्यप। मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पे। यहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कुछ देर में राकेश टिकैत भी आने वाले हैं। आज यहाँ महापंचायत होने वाली है। ये धरना तकरीबन 9 अक्टूबर से चल रहा है। आइए जानते हैं किसानों से कि क्या है उनकी मांगे और क्या वो चाहते हैं सरकार से। आपकी पंचायत चल रही है, सीरियस निर्णय लेंगे। अभी जो भी निर्णय लेंगे वो हमें सर मान्य होगा। कोई ऐसी कोई मान, जैसे प्राधिकरण है, यहाँ पे 3 प्राधिकरण आते हैं, तो कोई ऑफिसर आके आपसे कुछ पूछता हो या फिर जैसे OSD आते हैं, फर्जी वादों करके चले जाते हैं। प्राधिकरण के आते हैं, बैठे हैं, फिर अभी आए हुए फैलेंदर जी। अच्छा, महापंचायत चल रही है? पंचायत चल रही है। ठीक है। और आपकी कोई ऐसी खास बात जो आप पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम 64 वाले हमारे किसान का काम चल रहा है, धान उठ रही है, गेहूं की तैयारी चल रही है। घर से एक खेती में रहता, एक यहाँ धरने पे बैठा। कब तक ये धरना चलेगा? अब सिर से बताएंगे, जैसे भी निर्णय होगा। अनिश्चितकालीन धरना हमारा, जैसे भी निर्णय होगा हमारे सिर से बताएंगे। ये धरना कब तक चलेगा? आप कब तक यहाँ पे बैठे? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक ये धरना यहाँ तक चलेगा। अगर जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, हाँ। यहाँ पे आपसे पूछने आ रही होगी कि आपकी समस्या को सुना तो जा रहा होगा, आपसे कुछ पूछने आ रही होगी। हमारी समस्या कहाँ सुन रही है? 13 दिन हो गए आज, 13 दिन हो गए आज धरने को। हमारी समस्या हमें पूरी 1 साल लेकर गई, आते जाते यहाँ पर। हमारा तीसरा चौथा आना है यहाँ 0 पॉइंट पर। हम पहली बार नहीं आए। तो आपको 9 तारीख से बैठे हैं, अक्टूबर से 9 अक्टूबर से अब तक आपकी सरकार ने कोई बात नहीं सुनी, तो आप कब तक बैठेंगे यहाँ पे? हम अभी देखिए, यहाँ से किस्मत लिखी जाएगी गौतम बुद्ध नगर के किसान की। ये 0 पॉइंट वो है, यहाँ से किस्मत लिखी जाएगी। ट्रैक्टर आएंगे यहाँ, ईंट अपनी झोपड़ी, अब झाड़ेन में थोड़ी मरना है, अपना झोपड़ी बनाएंगे, अपने बालक और बच्चे भी लाएंगे। जो हमारे पशु हैं वो बेचारे, उनकी कौन करेगा? उन्हें भी लाएंगे, यहाँ रहेंगे अड़के, बालक बच्चे भी बुलाएंगे, जब तक किसान की एक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, जब तक नहीं उठाएंगे। सरकार हमें मुकदमे का डर और गोली का, बंदूक का ना दिखाए भाई किसान को। धैर्य की परीक्षा ना ले किसान की। और इतने दिन में किसान की हाय बहुत मोटी है, पड़ गई ना, जैसे गधा के सिर पे से सींग, ऐसे जाएगी। सबसे पहले मांग तो हमारी ये थी कि हमें 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरी बात, हमने जैसे तैसे करके मुआवजे से रिलेटेड हमारा इशू सॉल्व हुआ, लेकिन हमारी विस्थापित पे पूरी ही फोकस है विस्थापन पे, ना तो हमें रहने के लिए सही प्रॉपर जगह। हमारी बहुत ज़्यादा कड़ा संघर्ष करने के बाद हमें जगह मिली, ना तो हमारे भाई बच्चों के लिए कोई जगह है, ना किसी के लिए विस्थापित तरीके से नहीं। 2013 के कानून के हिसाब से विस्थापित नहीं हुआ है। 2013 में 5.5 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट दे रही थी, क्या उससे हमारा होगा? कुछ नहीं होगा। 2013 में था, हमें 50% प्लॉट दे रही है, उससे 50% कुछ होगा? आज के टाइम भैंस भी नहीं बैठती उसमें। हमें हमारी मांग ये है, कम से कम 12.5 लाख रुपए और कम से कम 100 मीटर प्लॉट चाहिए हमें। हमारी मुफ्त और घर घेर के बराबर हमें जमीन चाहिए। कुछ नहीं, अभी ओनली जमीन ली गई हमारी, बाकी हमारे गाँव में विस्थापित होने वाला है।
जब जमीन आपकी ले ली तो आपका जमीन- कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था? हमारे गांव में उठने वाला गवर्नमेंट हमारी जिसके लिए हम धरने दे रहे हैं उसकी वो बात हमारी गवर्नमेंट मान नहीं रही है। हमारी जो महापंचायत जो जीरो पॉइंट पे जो हो रही है इसी पर्पज से हो रही है। कम से कम 12 लाख 100 मीटर प्लॉट और घर घेर के बराबर चाहिए हमें। आप कह रहे हैं कि आपकी जमीनें जैसे जा रही है हाँ। जा चुकी है हाँ। तो आपकी जब जा रही थी तब तो सरकार से आपने कोई बातचीत की होगी या कुछ तो हुआ होगा जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ये गवर्नमेंट चोर है, जबरदस्ती करे चोर है, ये जवाब नहीं देती कुछ भी। चोर जबरदस्ती है, धोखाधड़ी है हमारे साथ। धोखाधड़ी हमारे साथ। बिल्कुल ना तो हमें कोई आके ये बताया गया कि तुम्हारी जमीन का ये है, कोई मतलब अपने हिसाब से जो इन्होंने रेट फिक्स कर दिया वो उसमें देना है, देना हर हाल में, चाहे कैसे भी देना है। इनका यही पॉलिसी है। नहीं, वो जो चीज हम मांग रहे हैं वो तो हमारे लिए मिली नहीं है ना। मेन हमारा पर्पज यहाँ है 64% जो इनका जो लोग बागों जो 64% मुआवजा, 10% प्लॉट। जेवर एयरपोर्ट में जो तुम्हारे जो विस्थापित गांव है वो पीड़ित जो गांव है कम से कम 12 लाख रुपए 18 साल से जो ऊपर है और कम से कम 100 मिनट प्लॉट और घर घेर के बराबर। हमारी मेन मांग यही है गवर्नमेंट के पास। 64% मांग आपकी है। 64% का मुकाबला ये ग्रेटर नोएडा की बात है। हम ये जो जेर मेन में किसान जो है, एयरपोर्ट हम की जेर बात एयरपोर्ट की जो बात हम बता रहे हैं आपको, तो हमारी मेन मांग 12 लाख रुपए 100 मीटर प्लॉट और घर घेर के बराबर हमारी मांग। और इस सरकार और प्राधिकरण अपनी चित अपनी पेट, कभी शहर को ग्रामीण और ग्रामीण को शहर घोषित कर रहे हैं। ये अपने हिसाब जैसे इन्हें बेटर लगता है उस हिसाब से करते हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि हमने यहाँ पे कुछ किसानों से बातचीत की, कुछ गृहिणियों से बातचीत की और जाना कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या सरकार से मांग है। इसके बाद देखते हैं कि क्या सरकार का फैसला होता है। इस धरने के ऊपर आज राकेश टिकैत भी यहाँ मौजूद थे जिसके लिए उन्होंने महापंचायत भी की। देखते हैं क्या फैसला होता है इसके बाद सरकार का और क्या फैसला होता है महापंचायत का। ऐसी ही वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें क्राइम वीक न्यूज के साथ। धन्यवाद।